जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। सुलोचना अपने मरे हुए पति की आत्मा से कहती है कि आप चले गए हमें छोड़कर, किंतु मैं आपके पास अवश्य आऊंगी, क्योंकि पति पत्नी का नाता ही ऐसा है। हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। कितनी बड़ी बात है। सुलोचना कहती है, बहुत ही दुख भरी आवाज है। कहती है कि अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब तक फूलों का हार बना बना कर मैं तुम्हारे गले में पहनाती थी, तुम्हारी पूजा करती थी, तुम्हें चढ़ाती थी। आज फूलों का हार चढ़ा सके ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि तुम परलोक सिधार चुके हो। इसलिए परलोक में कौन सा पुष्प पहुंचेगा? पूजा तो मुझे करनी ही है, लेकिन आज ऐसा पुष्प चढ़ाएंगे जो परलोक में भी तुम्हें समर्पित हो सके। और इसलिए कहती है कि अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्यौछावर का दिन आया है। आज इस जीवन रूपी मुद्रा को न्यौछावर करने का दिन आ गया है। आज वो दिन है जो मुद्रा जो समर्पित की जाएगी तुम्हें, वो हमारे जीवन रूपी मुद्रा होगी। उठ गई सेव्य प्रतिमा, तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। वह प्रतिमा, वह मूर्ति जिसकी मैं पूजा किया करती थी, वो उठ गई, वो संसार से उठ गई। और जब सेव्य मूर्ति ही नहीं है तो सेवक मूर्ति का काम नहीं। तो सेवक मूर्ति क्या करेगी? सेवक जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति ही उठ गई, तो अब सेवक मूर्ति क्या करेगी? इसका भी अब यहाँ कोई काम नहीं है। तो उठ गई दिव्य मूर्ति। जब दिव्य मूर्ति ही उठ गई है तो उठ गई दिव्य प्रतिमा, तो अब सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जाता है जब, रहता मछली का नाम नहीं। जब तालाब सूख जाता है तो उसमें मछली का नामो निशान नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाता है। अर्थात तालाब के सूखने के साथ साथ मछली भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी मछली की तुम ही तालाब थे। जब तुम चले गए तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया का, इस संसार का नियम है कि जब पत्नी चिता पर जाने के लिए होती है तो उसका पति उसकी मांग भरता है। लेकिन आज जब मैं चिता में बैठूंगी तो मेरी मांग भरने वाला मेरा पति संसार से पहले ही जा चुका है, तो आज मेरी मांग कौन भरेगा? तो सिंदूर हमारे केशों में वही भरेगा, सिंदूर भरेगी केशों में। अब वही धधकती हुई चिता, तुम्हारी जो धधकती हुई चिता होगी,
वही मेरे बालों में सिंदूर लगाएगी, मांग में सिंदूर डालेगी। विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। और इस विधवा की आरामदेह सेज हमारे प्रियतम की जलती हुई चिता ही होगी। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंधर पहुंचा वहां मंदोदरी के संग। अपने आप में कह रही है, तब तक रावण मंदोदरी के साथ वहां पहुंचता है और सुलोचना को रोता हुआ देखकर कहता है, बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नीर बहाया है, क्यों करुणा की नदी बहा रही हो। तो बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नीर बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। एक योद्धा की सबसे उत्तम गति यही है कि वो लड़ाई के मैदान में लड़ता हुआ मारा जाए। तुम्हारे पति ने ऐसी ही वीर गति प्राप्त की है, इसलिए तुम दुखी मत हो। और मेरा बेटा मरा है, तुम्हारा पति है जो है मेरा बेटा है। तो बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूं, अभी मैं लड़ाई के मैदान में जाता हूं। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूं। मैं लाखों शीश उस एक शीश के बदले में काट करके ले आता हूं अभी। यह सुनकर सुलोचना और दुखी हुई और कहती है कि श्री महाराज, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा। निज पति का शीश चाहती है, उसे सिर्फ अपने पति का शीश चाहिए और किसी शीश से उसे कोई लेना देना नहीं है। आगे की घटना अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे सारी लीलाओं के लीलाधर सूत्रधार प्रभु श्री राम ही है। इधर घटना हो उधर घटना हो, रामा दल में घटना हो रावण दल में घटना हो, जितनी भी घटनाएं हैं संसार की, सबके सूत्रधार प्रभु श्री राम ही हैं। क्योंकि नट मरकट इव सब ही नचावत, सुनहु खगेश वेद यश गावत। वेद ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री राम मदारी की तरह सबको नचाते रहते। ये उन्हीं की लीला है, इसलिए उन्हें कभी न भूलें। क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।